सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की शुरुआत ही एक जंग से हो, हर सुबह घर में चीख पुकार हो, पिता हिंसा करे, माँ रोए, और आप छोटे से बच्चे होकर भी डर और आंसुओं में जीना सीखें। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा बच्चा कभी दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अनुशासित और सबसे प्रेरणादायक इंसान बनेगा? यही कहानी है डेविड गॉगिन्स की, उस इंसान की जिसने कहा, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो लेकिन मुझे तोड़ नहीं सकते। कैंट हर्ट मी। डेविड का जन्म 1975 में अमेरिका के बफेलो शहर में हुआ। उनका बचपन किसी भी मासूम बच्चे जैसा खुशहाल नहीं था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिन्स एक स्केटिंग रिंक चलाते थे, लेकिन बहुत ही हिंसक इंसान थे। घर में हर दिन मारपीट और चीखें गूंजती थी। गॉगिन्स, उनकी माँ और भाई रोज उस दर्द को सहते थे। डेविड के लिए बचपन खेल और मासूमियत का नाम नहीं था, बल्कि डर, घाव और आंसुओं का दूसरा नाम था। लेकिन यही दर्द उन्हें एक अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। स्कूल में गॉगिन्स को एक और संघर्ष का सामना करना पड़ा, नस्ल भेद। अफ्रीकी अमेरिकी होने की वजह से उन्हें अक्सर गालियां दी जाती, मजाक उड़ाया जाता और अलग थलग किया जाता। वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। क्लास में पीछे रहना, शिक्षकों का डांटना और बच्चों की हंसी, ये सब उनके आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, जितना दर्द मैंने बचपन में सहा, उतनी ताकत मेरे अंदर धीरे धीरे जमा हो रही थी। क्या आप जानते हैं, डेविड की माँ जैकी गॉगिन्स उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वो हिंसा और कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को सिखाती, कभी हार मत मानो, हमेशा सच का साथ दो, और अगर हालात तुम्हें तोड़े तो और मजबूत बनो। यही बातें गॉगिन्स के दिमाग में गहराई तक बैठ गईं। जब गॉगिन्स अपनी किशोरावस्था तक पहुंचे तो वो अपनी किशोरावस्था तक आते आते और भी खो गए। वो पढ़ाई में पिछड़ते गए, आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था और घर की आर्थिक हालत भी बिगड़ रही थी। वे अक्सर सोचते, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा या मैं हमेशा इस अंधेरे में फंसा रहूंगा? ये सवाल उनके दिल को हर दिन कचोटते थे। एक समस्या किशोरावस्था में थी, मोटापा और निराशा। डेविड का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। किशोरावस्था और फिर 20s में पहुंचते पहुंचते उनका वजन 300 पाउंड, लगभग 136 किलो से भी ऊपर चला गया। और वो कीड़ों को मारने का काम भी करते थे, कॉकरोच स्प्रेइंग जॉब। रात को बर्गर और शुगर ड्रिंक्स के साथ अपना गम मिटाते थे। जिंदगी उनके लिए बस सर्वाइवल बन चुकी थी, न कि लिविंग। एक बार रात को टीवी पर बैठकर चैनल बदलते हुए गॉगिन्स ने एक एड देखा। वो था नेवी सील रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। उस एड में उन्होंने ऐसे योद्धाओं को देखा जो असंभव काम कर रहे थे, ठंडे पानी में तैरना, पहाड़ों पर दौड़ना और मौत से खेलना। तभी गॉगिन्स ने सोचा, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, मैं अपनी हाल। लेकिन समस्या यह थी कि नेवी सील में भर्ती के लिए गॉगिन्स को सिर्फ 3 महीने में लगभग 100 पाउंड 45 किलो वजन घटाना था। ये नामुमकिन लगता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना शुरू किया। डाइट से जंक फूड, शुगर और सोडा हटाकर सिर्फ हेल्दी खाना खाया। रोजाना तैराकी और जिम की। और जब शरीर जवाब देने लगा तो उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया। यही से उन्होंने कहा, दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। डेविड ने महसूस किया कि जैसे हाथों पर छाले कैलस बनते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी दर्द और कठिनाइयों से गुजार कर मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने इसे नाम दिया कैलिस्ड माइंड। मतलब, जितनी बार आप मुश्किलों का सामना करोगे, उतनी ही बार आपका दिमाग मजबूत होगा और एक दिन वो दिमाग आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देगा। इसलिए इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. दर्द को दुश्मन मत समझो, यही तुम्हें मजबूत बनाता है। 2. सच्चाई का सामना करो, बहाने बनाना छोड़ो और खुद से ईमानदार रहो। 3. कैलिस्ड माइंड बनाओ, बार बार असुविधा का सामना करो ताकि दिमाग लोहे जैसा हो जाए। 4. बड़े सपने देखो, छोटे कदम भरो। नेवी सील बनना दूर की बात थी, लेकिन गॉगिन्स ने रोजाना छोटी छोटी जीतों से शुरुआत की। 5. कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। कल्पना कीजिए, आप बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है और ट्रेनर आपके कान में चिल्ला रहा है, अगर बाहर आना है तो घंटी बजाओ और घर जाओ। 90% लोग हार मानकर घंटी बजा देते हैं, लेकिन एक इंसान था जिसने कहा, मैं इस दर्द से भागूंगा नहीं, इसे अपनाऊंगा, क्योंकि ये दर्द ही मुझे अजेय बनाएगा।
वो इंसान था डेविड गॉगिंस। चलो अब हम बात करते हैं कांट हर्ट मी भाग 2 नेवी सील ट्रेनिंग और 40% रूल क्या है। आओ अब बात करते हैं नेवी सील ट्रेनिंग बड्स की। नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे कठिन स्टेज है बड्स बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि 70% लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। ठंडे पानी में तैरना, 100 किलो का लकड़ी उठाकर दौड़ना, नींद के बिना कई दिनों तक जिंदा रहना और हेल वीक जहां 5 दिन तक सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है। यही इंसान का असली टेस्ट होता है, शरीर नहीं दिमाग का। डेविड गॉगिंस को सील बनने के लिए 3 बार बड्स से गुजरना पड़ा। पहली बार मेडिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट की दिक्कत और चोटें की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। दूसरी बार उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्होंने टूटी हड्डियों के साथ ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश की। तीसरी बार उन्होंने आखिरकार ट्रेनिंग पास की और नेवी सील बने। हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं? जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक हार असली नहीं होती। हेल वीक गॉगिंस की जिंदगी का सबसे कठिन अनुभव था। 5 दिनों तक नींद नहीं, हर वक्त ठंडे पानी, रेत और कीचड़ में रहना। ट्रेनर हर वक्त चिल्लाते, घंटी बजाओ और घर जाओ। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, हर पल जब मैं हार मानने वाला था, मैंने अपने दिमाग से कहा, अभी तुम्हारे अंदर 60% ताकत और बाकी है। यहीं से जन्म हुआ 40% रूल। क्या है डेविड गॉगिंस का 40% रूल? असली ताकत डेविड गॉगिंस का सबसे प्रसिद्ध नियम है 40% रूल। मतलब जब आपका दिमाग कहे अब बस मैं और नहीं कर सकता, तो असल में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। बाकी 60% ताकत अभी भी आपके अंदर है, लेकिन वो ताकत तभी बाहर आती है जब आप अपने दिमाग को मजबूर करते हो। यही सोच गॉगिंस को बाकी से अलग बनाती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से सच्चाई में डेविड गॉगिंस क्या कहते हैं। बड्स के दिनों में गॉगिंस ने एक और प्रैक्टिस को और गहरा किया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से पूछते, क्या मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूं? अपनी कमियों और डर को छुपाने के बजाय उन्हें लिखकर आईने पर चिपकाते। हर दिन खुद को याद दिलाते, तुम्हें बदलना है, और ये आदत उन्हें ईमानदार और अनुशासित बनाती रही। गॉगिंस का मंत्र है एम्ब्रेस द सक, यानी उस दर्द को गले लगाओ जिससे बाकी लोग भागते हैं। जब पैर छिल गए हो तो और दौड़ो, जब ठंडे पानी में कांप रहे हो तो और देर तक रुको, जब दिमाग कहे रुक जाओ तो खुद को और धकेलो। सबक, दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा टीचर है। डेविड गॉगिंस का कैलस्ड माइंड क्या है, आओ जानते हैं। बड्स के दौरान गॉगिंस ने अपने दिमाग को छालेदार बना दिया। कैलस्ड माइंड मतलब बार बार कठिनाइयों से गुजरकर उनका दिमाग लोहे जैसा हो गया। अब वो डर को महसूस करते, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ते। अब वो दर्द को रोकते नहीं, बल्कि दर्द को चुनौती समझते। अब वो जानते थे, अगर मैं ये झेल सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीसरी कोशिश के बाद जब गॉगिंस नेवी सील बने, तो वो पल उनके लिए एक नए जन्म जैसा था। उन्होंने असंभव को संभव किया। उन्होंने साबित किया कि इंसान का दिमाग उसकी असली ताकत है, और वो बने अनकॉमन अमंग अनकॉमन, यानी सिर्फ खास नहीं बल्कि खास लोगों में भी सबसे अलग। इन सब का की लेसन्स क्या है, ये जानते हैं। 40% रूल याद रखो, जब तुम थक जाते हो असल में अभी 60% ताकत बाकी है। 2, कभी हार मत मानो। पहली या दूसरी कोशिश में हार कोई हार नहीं, असली हार तभी है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। दर्द को अपनाओ, उससे भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। 4, अकाउंटेबिलिटी मिरर, हर दिन खुद से सच्चाई बोलो और बहाने मत बनाओ। 5, कैलस्ड माइंड, जितना दर्द और कठिनाई से गुजरोगे उतना दिमाग अजेय होगा। चलो अब हम बात करते हैं कांट हर्ट मी भाग 3, जिसके मुख्य बिंदु है अल्ट्रा मैराथन, एक्सट्रीम चैलेंजेस और डिसिप्लिन क्या है। सोचिए, आपको 100 मील 160 किलोमीटर दौड़ना है। ना सही जूते हैं, ना सही तैयारी, पैरों में छाले हैं, खून बह रहा है, हर कदम पर मौत सा दर्द है। लेकिन आप रुकते नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक आवाज है, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही कहानी है डेविड गॉगिंस की, जिसने असंभव को अपनी पहचान बना लिया।
नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिंस ने खुद को और चैलेंज किया। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन 100 मील दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। सैन डिएगो 1 डे 100 मील रन। समस्या ये थी, उन्होंने कभी इतना लंबा नहीं दौड़ा था। तैयारी लगभग शून्य थी, वजन अभी भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया। दौड़ शुरू हुई। पहले 50 मील तक किसी तरह भागे। उसके बाद उनके पैरों में छाले पड़ गए, पेशाब में खून आने लगा, हड्डियां चिल्ला रही थी। लेकिन गॉगिंस ने 100 मील पूरे कर दिए। उस अल्ट्रा मैराथन ने गॉगिंस को सिखाया कि शरीर जल्दी हार मान लेता है, लेकिन दिमाग अगर मजबूत हो तो वो शरीर को खींचता रहता है। यहीं से उन्होंने एक्सट्रीम एंड्योरेंस की दुनिया में कदम रखा। गॉगिंस ने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक बैडवाटर 150 मील में हिस्सा लिया। 150 मील की यह दौड़ डेथ वैली, मौत की घाटी में होती है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, पहाड़, रेगिस्तान और जलती हुई सड़क। ज्यादातर लोग बीच में ही गिर जाते हैं, लेकिन गॉगिंस ने इसे पूरा किया और दुनिया को दिखाया, इम्पॉसिबल इज एन इल्यूजन। अल्ट्रा मैराथन्स के बाद गॉगिंस ने आयरन मैन रेसेस में हिस्सा लिया। 3.8 किलोमीटर तैरना, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर मैराथन। यहां भी उन्होंने साबित किया कि अनुशासन और मानसिक ताकत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। गॉगिंस ने सिर्फ रेसों में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि खुद को हर दिन एक्सट्रीम चैलेंजेस देते रहे। रोजाना 30 से 40 मील दौड़ना, ठंडे पानी में तैरना बिना बहाने, बिना रुकावट के ट्रेनिंग, और जब चोटें आईं तब भी चलते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था अगर तुम हर दिन खुद को असुविधा में डालोगे तो एक दिन तुम अजेय बन जाओगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोटिवेशन धोखेबाज है, वो कभी होता है कभी नहीं, लेकिन अनुशासन वो तुम्हारा असली हथियार है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हो तो आप आलस या मूड के हिसाब से चलोगे, लेकिन अगर अनुशासन है तो आप रोज वही काम करोगे, चाहे मन हो या न हो। यही वजह है कि गॉगिंस आज भी सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं। गॉगिंस ने एक मानसिक तकनीक अपनाई, कुकी जार। मतलब जब भी मुश्किल समय आता है वो अपनी पिछली जीतों को याद करते, जैसे नेवी सील पास करना, पहला अल्ट्रा मैराथन पूरा करना, बचपन के दर्द को झेलना। ये यादें उन्हें ताकत देती और कहते, अगर मैंने पहले असंभव किया है तो अब भी कर सकता हूं। बीइंग अनकॉमन अमंग अनकॉमन, गॉगिंस का मंत्र यह भी वही था। सिर्फ आम से अलग नहीं, बल्कि खास लोगों में भी सबसे अलग बनो। जहां बाकी नेवी सील रुक जाते वो आगे बढ़ते, जहां बाकी धावक टूट जाते वो खड़े रहते, जहां बाकी बहाने बनाते वो खुद से कहते, कांट हर्ट मी। गॉगिंस की ये दौड़े और एक्सट्रीम चैलेंजेस हमें ये सिखाती है, 1. इंसान की सीमाएं झूठी है। 2. दिमाग ही तय करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। 3. अनुशासन ही वो हथियार है जिससे आप असंभव को संभव करते हो। की लेसन्स क्या है इन सब का? 1. शरीर जल्दी हारता है, दिमाग नहीं। एक्सट्रीम चैलेंजेस ने गॉगिंस को यही सिखाया। 2. कुकी जार टेक्निक, अपनी पुरानी जीतों को याद करके मुश्किल समय में ताकत लो। 3. डिसिप्लिन, पुराना मोटिवेशन, अनुशासन हमेशा जीतेगा। 4. अनकॉमन अमंग अनकॉमन, भीड़ से अलग और खास लोगों से भी अलग बनो। 5. सीमाओं से परे जाना सीखो, असंभव सिर्फ एक भ्रम है। कांट हर्ट मी। भाग 4, ट्रांसफॉर्मेशन और मास्टर एक्शन प्लान क्या बताता है, अब इस पर बात करते हैं। दिसंबर, एक मोटा, डरा हुआ, टूटा हुआ बच्चा जो गरीबी और घरेलू हिंसा में पला, स्कूल में जिसे हंसी उड़ाई जाती थी, आज दुनिया उसे कहती है द टफेस्ट मैन अलाइव। यही है डेविड गॉगिंस का ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक एक्शन प्लान है, अपनी सीमाएं तोड़ने और अजेय बनने का। डेविड गॉगिंस का सफर हमें दिखाता है, वो एक साधारण इंसान थे। उनके पास पैसा, टैलेंट या खास ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास था निर्णय और अनुशासन, और यही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। लेसन्स फॉर लाइफ, गॉगिंस से 10 सबसे बड़े सबक क्या है? दर्द को अपनाओ, एम्ब्रेस द सक। दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ। वही दर्द तुम्हें अजेय बनाएगा। जब दिमाग कहे अब और नहीं, तब भी 60% ताकत बाकी है। इसी को बाहर निकालना असली जीत है। 3. अकाउंटेबिलिटी मिरर, हर दिन आईने में खुद से सच्चाई बोलो, बहाने मत बनाओ, खुद को सुधारो। 4. कैलिस्ड माइंड, कठिनाइयों से दिमाग को मजबूत करो,
हर असुविधा तुम्हें अजय बनाएगी। 5. असुविधा की खोज, सीक डिस्कम्फर्ट। आसान रास्ता मत चुनो, रोज खुद को कंफर्ट जोन से बाहर धकेलो। 6. कुकी जार टेक्निक, अपनी पिछली जीतों को याद रखो, ये यादें मुश्किल समय में ईंधन बनेंगी। 7. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन ही तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएगा। बीते दर्द को ईंधन बनाओ, अपनी पिछली चोटों और असफलताओं को ताकत बनाओ, उनसे भागो मत, उन्हें फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। 9. अनकॉमन अमंग अनकॉमन, भीड़ से अलग मत बनो, बल्कि खास लोगों की भी अलग बनो, एक्स्ट्रा माइल जाओ। 10. लिमिटलेस माइंडसेट, इंसान की सीमाएं सिर्फ भ्रम है, असली ताकत दिमाग की है, शरीर की नहीं। मास्टर एक्शन प्लान पर बात कराते हैं, जो है किताब से 10 स्टेप फॉर्मूलास। अगर आप भी गॉगिन्स की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह है उनका एक्शन प्लान। 1. कड़वी सच्चाई लिखो, अपनी कमजोरियां, डर और आलस को कागज पर लिखो। 2. अकाउंटेबिलिटी मिरर, हर दिन खुद को आईने में देखो और सच्चाई बोलो। 3. फिटनेस का पहला कदम, आसान से शुरू करो, जैसे रोज 2 किलोमीटर दौड़ना। 4. डिस्कम्फर्ट चुनो, वो काम करो जिससे तुम डरते हो। 5. 40% रूल अपनाओ, जब थको खुद से कहो अब असली सफर शुरू हुआ है। 6. कुकी जार बनाओ, अपनी जीतों की लिस्ट तैयार करो और उसे बार बार पढ़ो। 7. अनुशासन को भगवान मानो, रोजाना रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। 8. दर्द को फ्यूल बनाओ, तकलीफ से भागो मत, उसे याद रखो और आगे बढ़ो। 9. सीमाओं को तोड़ो, हर महीने एक नया बड़ा लक्ष्य तय करो। 10. अनकॉमन अमंग अनकॉमन बनो, खुद को भीड़ से अलग साबित करो। आज डेविड गॉगिन्स सिर्फ एक नेवी सील या अल्ट्रा मैराथन रनर नहीं है, वो एक प्रेरणा है लाखों लोगों के लिए। उन्होंने किताब कैंट हर्ट मी लिखकर अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर उनकी बातें लाखों लोगों का जीवन बदल रही है। वो कहते हैं, मैं सुपर हीरो नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कैंट हर्ट मी का अंतिम संदेश क्या है? डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। अपने डर से भागो मत, अपने दर्द को फ्यूल बनाओ और अपने दिमाग को अजय बनाओ, क्योंकि जब आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तब कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। भाग चैप्टर से हमें क्या सिखाने को मिलता है? 1. गॉगिन्स की कहानी हर इंसान के लिए एक ब्लूप्रिंट है। 2. दर्द को अपनाना और अनुशासन ही असली ताकत है। 3. 40% रूल आपकी सीमाओं को तोड़ता है। 4. अकाउंटेबिलिटी और कुकी जार तकनीक हर दिन सुधार लाती है। गॉगिन्स का मंत्र, बी अनकॉमन अमंग अनकॉमन। अब हम बात करते हैं पूरी किताब का सारांश। कैंट हर्ट मी सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह एक युद्ध घोष है कि इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। गॉगिन्स का बचपन दर्द से भरा था, उन्होंने मोटापे और गरीबी को हराया, नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर बने और दुनिया को दिखाया कि मानव दिमाग असीमित है। यह किताब हमें भी सिखाती है कि अगर हम अनुशासन और साहस के साथ जिए तो असंभव भी संभव हो जाता है। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तो दोस्तों, आज से बहाने छोड़ो, आज से दर्द को गले लगाओ, आज से अपनी सीमाएं तोड़ो, क्योंकि जब आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हो तब कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। और याद रखो, यू कांट हर्ट मी।